बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक नई असाइनमेंट के साथ MTH 104 असाइनमेंट 1। ठीक है, इसके जो सर वासिफ़ खान साहब हैं उसका सलूशन हमने अपलोड कर दिया है। आज स्टूडेंट्स की फरमाइश पर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली साहब उनका जो है वो हम सलूशन अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें इसको। और दूसरा ये है कि मैथ टाइप पे आप अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका न्यू सेमेस्टर होगा तो चीज़ें जो है वो आपको पेपर में मैथ टाइप की समझ नहीं आएगी। तो इस तरह अगर ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी पेपर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सिचुएशन ये है हमारे पास के कोई कार डीलर है, शोरूम है गाड़ियों का, कार्स का ना। तो उसमें 25 गाड़ियाँ जो हैं वो सेल हुई हैं, 25 गाड़ियाँ बेची हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ कार जो है वो हमारे पास 25 है। तो उनमें डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं। किसी में अगर कार में AC लगा हुआ है तो हमने उसको A से रिप्रेजेंट किया है। अगर कार में रेडियो लगा हुआ है तो R। अगर कार में विंडो लगी हुई है, ऑटोमेटिक विंडो, ठीक है, तो हमने उसको W से रिप्रेजेंट किया है। अब ये सर्वे जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितनी गाड़ियों में का AC था, कितनी गाड़ियों में रेडियो, इस तरह दोनों चीज़ें किस में थी, कितनी में थी, तीनों, मतलब कि हमें डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या फाइंड आउट करना है और गिवन क्या क्या है। ठीक है, जो गिवन है हमें वो हमने ये ऊपर लिख लिया है कि टोटल कार्स हमारे पास 25 हैं, यानी कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, बड़ा सेट है। टोटल जो हमारे पास है वो 25 है। और AC वाली कार्स को A से रिप्रेजेंट किया, रेडियो वाली को R से, विंडो वाली को W से हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास जो AC वाली कार्स हैं जिनमें सिर्फ AC लगा हुआ है वो 15 हैं, जिनमें सिर्फ रेडियो लगा हुआ है वो 12 हैं, जिनमें सिर्फ विंडो, ऑटोमेटिक विंडो है वो सिर्फ 11 हैं। ठीक है, और 5 गाड़ी ऐसी हैं जिनमें AC और विंडो दोनों लगी हुई हैं। ठीक है, ये देखें, ये इंटरसेक्शन क्यों आया? इंटरसेक्शन ये है कि AC और विंडो कॉमन है, दोनों में AC और विंडो कॉमन है, तो कॉमन के लिए हम इंटरसेक्शन करते हैं। तो नंबर ऑफ़ A इंटरसेक्शन W हमारे पास 5 है, यानी जिनमें AC और विंडो दोनों लगे हुए हैं। और जिनमें AC और रेडियो दोनों लगे हुए हैं वो हमारे पास 9 हैं। और जिनमें रेडियो और विंडो सिर्फ लगी हुई है, दोनों लगी हुई हैं, रेडियो और विंडो का कम्बिनेशन है, वो 4 है हमारे पास। और जिनमें तीनों चीज़ें लगी हुई हैं ऐसी गाड़ियाँ हमारे पास 3 हैं। ठीक है, ये हमें गिवन रिक्वायर जो थी वो क्वेश्चन में हमें चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, हम वेन डायग्राम अगर बनाते हैं तो वहाँ से हम देख सकते थे, ये एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल है यूनियन का। ठीक है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है कि NA यूनियन R यूनियन W। ठीक है, यानी तीनों चीज़ों का यूनियन जो है उनमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी अगर तीनों चीज़ों को हम यूनियन करें तो यानी कि हमने यहाँ से ये चीज़ निकालनी है कि एट लीस्ट वन ऑप्शन जो है वो कितनी गाड़ियों में है, यानी कि एट लीस्ट जिन्होंने एक ऑप्शन लाजमी सिलेक्ट किया है, या उनमें का विंडो है, या उनमें AC है, या उनमें रेडियो, ऐसी गाड़ियाँ कितनी हैं जिनमें कम से कम एक जो है वो लाजमी है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ AC, नंबर ऑफ़ रेडियो, नंबर ऑफ़ विंडो माइनस नंबर ऑफ़ A इंटरसेक्शन R माइनस नंबर ऑफ़ A इंटरसेक्शन W माइनस नंबर ऑफ़ R इंटरसेक्शन W प्लस नंबर ऑफ़ A इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन W। ठीक है, ये होता है हमारा जो है वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इसको लिखने का ये तरीका होता है कि पहले सबको अलहदा-अलहदा, ये देखें N ऑफ़ A, N ऑफ़ R, N ऑफ़ W, ये सारे प्लस कर दिए हमने तीनों को। ये जो यहाँ पे जितने सेट होंगे उनको अलहदा-अलहदा प्लस कर दिया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को। फिर हम क्या करेंगे, N ऑफ़ A इंटरसेक्शन R, इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर इन दोनों का, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर आखिरी दो का, फिर लास्ट पे हम तीनों का इंटरसेक्शन इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, वैल्यूज़ पुट करें। NA की 15 है, NR की 12 है, NW 11, ये हमारे पास 9 है, ये 5 है, ये हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 23 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम एक ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो हम अब इनमें से निकालेंगे कि 2 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कोई भी ऑप्शन नहीं इस्तेमाल किया। टोटल 25 थी ना, 25 में थे 23 निकालने, तो हमारे पास 2 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ़ कार्स जो सिर्फ विंडो इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है,
तो वो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है ना ये वाली, इसमें जहाँ जहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है वो उठा लें। ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, ये डब्ल्यू आ रहा है, और एक ये डब्ल्यू आ रहा है, और एक ये डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉरी एन इंटू ये लिखें ए इंटरसेक्शन आर इंटू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा एन, ठीक है, ये वाली, क्योंकि इसमें भी हमारे पास डब्ल्यू आ रहा है ना, यहाँ से जितनी भी हैं डब्ल्यू वाली चीज़ें वो उठा लें। एक ये है डब्ल्यू वाली, एक ये है डब्ल्यू वाली, एक ये है डब्ल्यू वाली, एक ये डब्ल्यू, हमने चारों को उठा लिया। ये देखें एन ऑफ डब्ल्यू वैसे ही आ गया। ये दो माइनस, ये वाली और ये वाली माइनस के साथ है, हमने माइनस कामन लेके अंदर दोनों में प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस ये वैसे ही आ गई ये वाली, ठीक है। तो एन डब्ल्यू हमारे पास 11 है, माइनस ये वाला आ गया, तो ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 4 है, तो ये वाली वैल्यू +3 है, तो हमारे पास 5 आ गई। 5 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो सिर्फ जो है वो विंडो इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास के जो एसी, सिर्फ एसी इस्तेमाल कर रही हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे ए है वो उठा लें। ये है, ये है, ये है, और इसमें है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखें अगेन 2 के साथ माइनस था, तो माइनस हमने कामन निकाल के ये वैसे ही लिख दिया, माइनस कामन निकाला, और ये सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जब माइनस बाहर निकालेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला प्लस वैसे ही लास्ट पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 15 आ गया, -9 + 5 + 3 और =4, ठीक है। तो 4 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ एसी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जिनमें हमने सिर्फ रेडियो फाइंड आउट करना है। तो जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में आ रहा है वो उठा ले, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा और ये आ रहा है, ठीक है। तो सेम उसी तरह एन आर वैसे ही लिख दिया, माइनस कामन लेके इन दोनों में से कामन लिया, तो यहाँ पे प्लस आ गया, क्योंकि दोनों में माइनस था तो माइनस कामन लिया, प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन आर, ये वैसे ही आ गया। इसकी वैल्यू 12 है हमारे पास, ये माइनस वैसे आ गया, इसकी 9 है, इसकी +4 आ जाएगी ये वाली, और +3 इसकी आके 2 आ जाएगा। तो ये वो गाड़ियाँ जिनमें सिर्फ रेडियो लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने वो गाड़ियों का नंबर निकालना है जो कि रेडियो और विंडो इस्तेमाल कर रही हैं लेकिन एसी नहीं इस्तेमाल कर रही, ठीक है। रेडियो और विंडो उनमें लगा हुआ है लेकिन एसी नहीं लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब होगा कि रेडियो और विंडो के लिए हम इंटरसेक्शन, क्योंकि ये दोनों हमें चाहिए, ये उनमें मौजूद होना चाहिए, तो इसलिए हमने इंटरसेक्शन इस्तेमाल किया। माइनस है, एसी हमें नहीं चाहिए तो हमने वो माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास किसके बराबर है? अब ये देखें कि इस इक्वेशन में आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू किस में आ रहा है। एक ये आ रहा है आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू, एक ये आ रहा है आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू, लेकिन हमें ये चीज़ जो है वो हमें इसलिए माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास इसमें ए भी है, तो ये चीज़ हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि एन ऑफ आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू, इसमें से माइनस ये वाली चीज़ कर दी क्योंकि इसमें ए भी आ रहा है और ए वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए। और इसको हमारी उठाना क्यों मजबूरी थी? ये आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू इसमें आ रहा है, ये देखें, लेकिन साथ ए भी आ रहा है, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। तो इसकी वैल्यू 4 थी हमारे पास, इसकी वैल्यू 3 थी, तो ये 1 आ गया। अब हम वो गाड़ियाँ निकालेंगे जिन पे एसी और रेडियो लगा हुआ है लेकिन विंडो नहीं लगी हुई, ऑटोमेटिक विंडो नहीं लगी हुई, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा कि जिसमें ए इंटरसेक्शन आर उठा लें, ठीक है, और साथ जो है वो हमारा ये वाला है, इसमें भी ए इंटरसेक्शन आर आ रहा है, ठीक है। ये दोनों उठा के ये वाली चीज़ इसमें से माइनस कर दें इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 - 3 6 आ गया, ठीक है। तो ये आगे ओनली 1 ऑप्शन, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो सिर्फ एक ऑप्शन इस्तेमाल कर रही हैं, सिर्फ एक ऑप्शन, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगी। ये जो हमने फाइंड आउट की है ना 3 वैल्यूज़ 5 4 2 ये वाली, ठीक है, एन ऑफ ए, एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, वो हमारे पास हम इनको सबको ऐड कर देंगे तो ये वो गाड़ियाँ होंगी 11 गाड़ियाँ जो सिर्फ एक ऑप्शन इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है। तो आगे जो 23 हैं, 23 हमने वो फाइंड आउट की थी, वो गाड़ियाँ हैं जो कम से कम तो एक लाजमी इस्तेमाल कर रही हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जो सिर्फ एक इस्तेमाल कर रही हैं, और ये वो गाड़ियाँ जो कम से कम एक लाजमी इस्तेमाल कर रही हैं, वो 23 है। तो ये हमारे पास 9 ऑप्शन, वो 2 थी हमारे पास जो कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने शो करना है कि जो
स्क्वायर रूट ऑफ पी है वो नॉट रैशनल है या इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम कंट्राडिक्शन मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो कंट्राडिक्शन मेथड होता है ना कि यानी जो चीज़ हमें दी गई है हम उसके कंट्राडिक्ट यानी उल्ट सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पी का जज़र जो है वो नॉट रैशनल है, तो कंट्राडिक्शन के मेथड में क्या होगा कि हम इसको कंट्रेरी यानी कि इसका उल्ट सपोज कर लेंगे कि ये चीज़ रेशनल है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें दिया है कि रैशनल नहीं है, लेकिन हम कंट्राडिक्शन करके इसको रैशनल अज्यूम कर लेंगे। तो लास्ट पे हम एक कंट्राडिक्शन दिखा देंगे कि भाई ये जो चीज़ हमने अज्यूम की थी कि ये चीज़ इस तरह है वो गलत है, क्योंकि हमने तो उसके उल्ट लेट करना है ना, सपोज करना है कि अज्यूम करना है कि वो चीज़ है, तो लास्ट पे लाजमी बात है कि कोई कंट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी का जज़र जो है वो रैशनल है, पी का जज़र जो है वो नॉट रैशनल है, तो हमने कंट्रेरी जो है वो सपोज कर दिया कि पी का जज़र रैशनल है। तो जब रैशनल नंबर है तो इसको हम ए ओवर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी के जज़र को हम ए ओवर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी याद रखें कि ये हमारे इंटीजर से आते हैं। और ये सबसे अहम चीज़ कि इनका जो जीसीडी है, जिसको आप जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहते हैं, जिसको एचसीएफ भी बोलते हैं, वो ए कोमा बी का जो है इन दोनों नंबरों का वो 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, कोई इस तरह का नंबर है 2/3, 3/4 जो काट नहीं सकता इस तरह, इसका कोई मल्टीपल नहीं है, यानी कि वो इस तरह का नहीं है 2/6 का नहीं है, क्योंकि इसको हम काट के 1/3 लिख सकते हैं, यानी कि बिल्कुल ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। जीसीडी दो नंबरों का 1 होने का क्या मतलब है कि उनमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आ सकती और वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, जिस तरह जीसीडी ऑफ 2 3 हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये हमारे पास p इज़ इक्वल टू ये स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर इज ओवर बी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से हमने ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ठीक है, ये उस तरफ चला जाएगा जिसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। तो ये देखें कि जब ऐसे कोई चीज़ लिखी हो, ये देखें कि 6 इज इक्वल टू 2/3, तो इसका मतलब ये होता है कि 6 जो है वो 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है। जब इस तरह ये चीज़ इस तरह लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो ए स्क्वायर है ना वो पी से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर जो है वो पी से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है अगर इसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो ए भी डिवाइड होगा पी से। ठीक है, ए भी पी से डिवाइड होगा। तो लेट हम करते हैं कि पी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड्स ए, ये हमने यहाँ पे यही लिखा है ना कि ए आल्सो जो है वो डिविजिबल बाय पी है, तो हमने लिख दिया कि पी ए को डिवाइड कर रहा है। ये सीधा सिंबल जो होता है ना इस तरह, ये डिवाइड्स का होता है, यानी पी डिवाइड्स ए। तो बाय डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि हम अगर ये चीज़ हमारे पास हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू पी टाइम्स के, यानी कि केस यहाँ पे कोई सम इंटीजर है, यानी कि हम अगर इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पी ए को डिवाइड कर रहा है। तो ये इक्वेशन आप 1 में पुट करें तो ये पी के होल स्क्वायर पी बी स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये किसके बराबर पी बी स्क्वायर, तो यहाँ से फिर हमारे पास पी की स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, आप देखें कि फिर वही चीज़ आ गई जो इक्वेशन 1 वाली थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब बी स्क्वायर जो है वो अगेन पी से डिवाइड हो रहा है, अगेन पी से डिविजिबल है, तो इसका मतलब जब स्क्वायर डिविजिबल है तो बी भी पी से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन हमने तो ये चीज़ ऊपर लेट की है, ये चीज़ अज्यूम की है कि जीसीडी ऑफ ए बी वो तो 1 है, इसका मतलब ये था कि ए और बी तो किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए बी जो है वो पी से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंट्राडिक्शन आ गई यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए और बी जो है वो किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए थे क्योंकि उनका जीसीडी 1 है, लेकिन यहाँ तो हमने ये चीज़ हमारे पास आई कि ये पी से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि ये जो हमारा क्लेम था ना कि इनका जीसीडी 1 है, वो हमारा क्लेम जो है वो रॉन्ग था, यानी हमारी अजम्पशन जी वो रॉन्ग थी कि पी का जज़र जो है वो रेशनल है, यानी जो हमने अज्यूम किया था वो पी का जज़र रेशनल नंबर, वो हमारी अजम्पशन गलत थी। तो इसका मतलब ये है कि पी का जज़र जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर हमें ये चीज़ दी हो इफ़ ए डिवाइड्स बी, मैंने आपको बताया था ना ये सीधी लाइन जो है ए डिवाइड्स बी को रिप्रेजेंट करती है, देन ए डिवाइड्स माइनस बी, माइनस ए डिवाइड्स बी एंड माइनस ए डिवाइड्स माइनस बी।
ठीक है। तो हमने जब ये चीज़ हमें गिवन ये है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स बी, तो इसका मतलब ये है कि जब ए बी को डिवाइड कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर। मैंने आपको बताया था ना कि जब ए बी को डिवाइड कर रहा है तो हम बी को ए टाइम्स के लिख सकते हैं, यानी ए ये वाला और के कोई भी इंटीजर हो सकता है। जिस तरह के आप देखें कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ये देखें यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 3, 2 यहाँ पे हमारा ए आ गया, 6 हमारा बी आ गया। तो हमने यहाँ से ये चीज़ लिखी है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कोई एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कि उसके लिए ये चीज़ ट्रू होगी, बी इज़ इक्वल टू ए के, ये हमारी चीज़ ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास पहली चीज़ ये थी, तो हमने माइनस बी, ए डिवाइड्स माइनस बी, तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम अब ये चीज़ें लिखेंगे, ये वाली तीनों। माइनस बी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ए इंटू माइनस के लगा दें, माइनस के भी हमारा कोई ना कोई इंटीजर है। तो ये देखें ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी कि हमारे पास ये चीज़ थी। जिस तरह हम ये चीज़ को ये लिख सकते हैं ना, अब इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए जो है वो माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, ए किसको डिवाइड कर रहा है, माइनस बी को। इसको आपने छोड़ देना है, ये वाला नंबर जो है इसको, ये कोई भी इंटीजर है इसको आपने छोड़ देना है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए डिवाइड्स माइनस बी, ठीक है। अब बी इज़ इक्वल टू सेकंड, ठीक है, बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस के, ठीक है। हमने ये जो इक्वेशन है ना, इसी को माइनस माइनस इस तरह अरेंज करना है कि हमारा ये चीज़ ये ख़राब भी ना हो और ये चीज़ हमारी प्रूव भी हो जाए, ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये देखें हमने b इज़ इक्वल टू माइनस ए माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b इज़ इक्वल टू ए के, यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस b इज़ इक्वल टू ए के, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब b माइनस ए, जिस तरह a डिवाइड कर रहा था माइनस b को, इसको छोड़ दिया था, इसी तरह माइनस ए अब डिवाइड कर रहा है b को, माइनस के को हमने छोड़ दिया, माइनस के कोई भी इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपने ये चीज़ और ये चीज़ बस ज़हन में रखनी है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस बी, माइनस ए डिवाइड्स माइनस बी, तो हमने इस तरफ क्या लिख लिया, माइनस बी, ठीक है। जो चीज़ नीचे होती है हम उसको इस तरफ लिख लेते हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस ए, ये वाला माइनस ए टाइम सम के, तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो गया और ये हमारा किसके बराबर आ गया, माइनस ए डिवाइड्स माइनस बी, और के हमारा कोई भी इंटीजर है। और सेकंड पार्ट है इसका कि अगर ए डिवाइड्स बी सी देन ए डिवाइड्स बी, लेकिन ये चीज़ जनरली ट्रू नहीं होती, हर केस में ये चीज़ ट्रू नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ को जब हमने फॉल्स साबित करना हो तो हम एक काउंटर एग्जाम्पल सिर्फ दे देते हैं कि भाई ये इसकी काउंटर एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये ट्रू साबित नहीं हुआ। तो काउंटर एग्जाम्पल क्या है कि ए आप 6 ले लें, बी आप 4 ले लें, सी आप 3 ले लें, तो बी सी हमारा 12 के बराबर, बी इंटू सी, 3 चौके 12, तो 6 हमारा जो है, यानी कि हमने ए डिवाइड्स बी सी था ना, तो ए हमारा 6 है, बी सी हमारा 12 है, तो 6 तो 12 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन जो 6 है वो 4 को डिवाइड नहीं कर रहा है। जो हमने a डिवाइड्स b यहाँ पे लिखा है ना, a डिवाइड्स b, लेकिन जो 6 है ना वो नहीं कर रहा है। ये देखें, ये मैंने ऊपर लाइन लगा दिया है, ये जो लाइन होती है ना इस तरह करके, इसका मतलब है कि नॉट डिवाइड, यानी 6 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए ये चीज़ ट्रू साबित नहीं होती जनरली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, उसका ए पार्ट है, हमें एक सेट गिवन है ए, इसमें x ऐसा है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n, ये सच दैट की सिंबल होती है, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू 1/n, और n हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप पर और 1 पर डिवाइड होते हैं, ठीक है, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 1 और इटसेल्फ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पहला प्राइम नंबर 2 पुट करेंगे 1/2, 3 पुट करेंगे 1/3, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/7, तो ये इस तरह चलता जाएगा। तो आपको पता होगा अगर 1 का जो नीचे चीज़ होती है, अगर वो बढ़ती जाए तो एक टाइम आता है कि वो नंबर 0 को अप्रोच कर जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि जब हमारा n बहुत बड़ा हो जाएगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब हो जाएगा, तो ये चीज़ जो x होगा ना, ये 1/n, ठीक है, ये हमारा 0 को अप्रोच कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस सेट की वैल्यूज़ 0 और 1/2 के दरमियान है। सबसे छोटी वैल्यू ये 0 को अप्रोच करेगा, सिर्फ 0 के बराबर नहीं होगी, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि इन्फिनिटी को हम कभी भी अप्रोच नहीं कर सकते, तो 0 भी अप्रोच नहीं होगा। तो ये 1/2 इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है और 0 इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है।
तो वीडियो स्टूडेंट्स थोड़ी सी लंबी हो रही है, आपने पेशेंस के साथ देखनी है। बाउंडेड बिलो बाई ज़ीरो, ठीक है, ये देखें कि ज़ीरो जो है ना, इससे इस सेट के तमाम एलिमेंट्स बड़े हैं, तो इसका मतलब है कि ये बाउंडेड बिलो बाई ज़ीरो है। और बाउंडेड अबव बाई 1/2, और बाउंडेड अबव ये किससे है, 1/2 से, क्योंकि इस एलिमेंट से इसके तमाम एलिमेंट छोटे हैं, ठीक है। बाउंडेड अबव कब होता है, जब किसी एलिमेंट से उसके तमाम एलिमेंट छोटे हों और इस एलिमेंट से इस सेट के तमाम एलिमेंट्स बड़े हैं। तो जब इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों हमें मिल गए, तो इसका मतलब है ये सेट बाउंडेड सेट है। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा। बी हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 n बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। यहाँ पे अगेन प्राइम नंबर है, तो ये किस तरह की वैल्यूज आएंगी, 3 स्क्वायर, 3 की पावर 3, 3 की पावर 5। तो ये देखें कि जब आप n की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये नंबर जो है ये बहुत बड़ा नंबर बनता जा रहा है, बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि ये पावर में है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, इन्फिनेटली लार्ज हो जाते हैं। ये कह रहा है कि n एज n इंक्रीजेज 3 की पावर n ग्रोज इन्फिनेटली लार्ज। कहता है कि जब आप n को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये नंबर बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो ये सेट जो है वो बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो बाई 9। इसका मतलब है कि इसकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो 9 या 9 से छोटी हैं, ठीक है, 9 या 9 से छोटी हैं। तो ये है कि इसकी अनबाउंडेड अबव नहीं है, इसकी बाउंडेड अबव या अपर बाउंड कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनेटली लार्ज बनता जा रहा है। तो अनबाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो है ये। तो इसका मतलब है जब एक चीज़ भी फेल हो जाए तो ये सेट बाउंडेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सी है। सी हमारा है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n, और n हमारा इंटीजर से है और n जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इंटीजर का सेट आपको पता होगा, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, सबसे पहले आप 0 नहीं पुट करना, 0 उसने बता दिया कि नहीं है। +1 पुट करें 1 आ गया, +2 पुट करें 1/2, +3 पुट करें तो 1/3, ठीक है। तो माइनस वाले नंबर पुट करें, -1 आ जाएगा, -1/2 -1/3। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह करके ये 0 की तरफ जाएगा और इस तरह करके ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये इस तरह के हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसके अपर और लोअर बाउंड है, इसके तमाम एलिमेंट्स 1 से छोटे होंगे और तमाम एलिमेंट्स बड़े जो होंगे वो -1 से होंगे। तो ये 1 और -1 के दरमियान इसकी वैल्यूज लाइज करेंगी, ठीक है। ये देखें, ये मज़ीद छोटे होते जा रहे हैं, ये मज़ीद छोटे होते जा रहे हैं। तो ये सेट बाउंडेड अबव बाई 1 है और बाउंडेड बिलो बाई -1 है। तो इसका मतलब है कि ये बाउंडेड सेट है, इसकी अपर और लोअर बाउंड दोनों हमें मिल गई हैं, तो ये बाउंडेड सेट है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की असाइनमेंट। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो आप भी इसको पूरा सुने वीडियो को, ठीक है। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे पेपर के लिए। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।